नमस्कार। इन तस्वीरों को देखिए। ये श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में लेजेंड्स क्रिकेट लीग के फाइनल की है। इस फाइनल को देखने के लिए कश्मीरी युवाओं की जिस तरीके से भीड़ उमड़ी, जिस तरीके से खचाखच स्टेडियम भरा हुआ था, क्रिस गेल के छक्कों पर उत्साही दर्शकों का जो सेलिब्रेशन था और दर्शकों के हाथ में लहराते तिरंगे, जाहिर है ये कोई आम तस्वीर नहीं थी। कश्मीर के लिए कई दशकों तक इस तरह की तस्वीर कश्मीर वैली में देखने को नहीं मिली थी, लेकिन जाहिर है इस तरह की तस्वीर कश्मीर में लौटेगी तो ये उन आतंकियों के लिए, उन अलगाववादियों के लिए जिन्होंने 7 दशकों से घाटी को आतंकी साजिश में धकेल रखा हो, जिन्होंने पूरी कोशिश की हो कि एक आतंकी इंडस्ट्री जिन्होंने कश्मीर घाटी में स्थापित कर रखी हो, उनको नींद कैसे आती। जाहिर है उनकी नींद उड़ी हुई थी। और ये तस्वीरें, इस तरह के मैच, अंतरराष्ट्रीय स्तर के मैच जो है वो कभी इससे पहले 1986 सितंबर 1986 में हुआ था, जो कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक मैच हुआ था। उसके बाद हम जानते हैं किस तरीके से पिछले 3-4 दशकों से जो कश्मीर वैली को आतंकी हमलों की एक साजिश में धकेला हुआ था, उसके बाद इस तरह की तस्वीरों का अपने आप में लौटना बड़ा सुखद भी था और आगे बढ़ते कश्मीर का, एक नए कश्मीर का एक नया नजारा भी था। जाहिर है जैसे मैंने कहा कि ये उनकी नींद उड़ाने के लिए काफी था, जो कि जिन्होंने एक अलग टेरर इंडस्ट्री स्थापित कर रखी। जाहिर है उन पर बड़ा दबाव भी होगा अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। और हाल ही में जिस तरीके से 2 महीने चले, लगभग 2 महीने चले जो असेंबली चुनाव है, उसमें कोई हिंसा नहीं, जिस उत्साह से लोगों ने मतदान किया, रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ। जाहिर है जैसे मैंने कहा कि ये आतंकियों के लिए भी और उनके आका जो कि पाकिस्तान में बैठे हैं और कश्मीर में बैठे वो मुट्ठी भर सहूलतकार, तो सब बेचैन हो। जाहिर है उन पर भारी दबाव होगा अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, और उन पर दबाव यह भी होगा कि कोई बड़े आतंकी वारदात को अंजाम दिया जाए। जाहिर है इसी के चलते एक कायराना आतंकी हमले को संडे की शाम को अंजाम दिया गया, जिसमें गांदरबल जिले में श्रीनगर लेह हाईवे पर एक जेड मोड सुरंग का काम चल रहा था। उसमें सैकड़ों मजदूर, इंजीनियर्स वहां पर काम कर रहे थे। शाम को जब वो मजदूर अपने टेंट में, जो उनका कैंप है, वहां पर आते हैं, वहां पर खाना खाने के लिए इकट्ठा हो रहे थे, तब आतंकी अचानक करीब 8:30 बजे अचानक अंधाधुंध फायरिंग करते हैं और उसमें 12 मजदूर, अधिकारी, इंजीनियर जो थे वो उसकी चपेट में, और उसके बाद आतंकी जो है वो अंधाधुंध फायरिंग करके फरार हो जाते हैं। और उसके बाद जो अफरा तफरी मचती है, किसी तरह इन लोगों को अस्पताल पहुंचाया जाता है, लेकिन बाद में खबर ये मिलती है कि 7 बेकसूर निहत्थे मजदूर, जिसमें अप्रवासी भी थे यानी नॉन लोकल भी थे और स्थानीय भी, 7 बेकसूर निहत्थे मजदूरों की जान इस आतंकी हमले में चली गई। इन नामों को देखिए, इसमें गुरमीत सिंह है जो कि गुरदासपुर पंजाब के रहने वाले, शाहनवाज अहमद एक डॉक्टर जो कि बड़गांव के ही, अनिल शुक्ला बिहार के, फहीम नजीर बिहार के, शशि अब्रोल कठुआ जम्मू संभाग के, मोहम्मद हनीफ बिहार के और कलीम बिहार के। ये वो नाम है जो कि इस आतंकी हमले में मारे गए। इसमें स्थानीय भी हैं, इसमें दूसरे राज्य से भी हैं, इसमें हिंदू भी हैं, इसमें मुस्लिम भी हैं। यानी सीधा हमला जो था वो किसी तरह जो शांति कश्मीर में लौटी है उसको वापस आतंक की तरफ धकेलने के था। घायल श्रमिकों में भी 5 घायल हैं। इंदर यादव जो कि बिहार के रहने वाले हैं, मोहनलाल मुश्ताक अहमद लोन जो कि स्थानीय है, इशफाक अहमद वो भी सफापुरा कश्मीर के ही रहने वाले हैं, जगतार सिंह जो कि कठुआ जम्मू संभाग से हैं। इनका इलाज फिलहाल शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में चल रहा है, स्किम्स में चल रहा है। हम ये
आशा करते हैं कि वो जल्द ठीक हो। लेकिन जो हमला था, वो हमला कहां किया गया वो भी देखने की बात है। ये हमला श्रीनगर से करीब 70-74 किलोमीटर दूर एक श्रीनगर ले हाईवे, जो कि एक हाईवे नंबर जो NH1 है, वहां पर एक बड़ा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट चल रहा था, जेड मोड टनल। जेड मोड टनल दरअसल गगनगीर घाटी को सोनमर्ग से जोड़ती है। ये करीब 6.5 किलोमीटर लंबी टनल है जिसमें डबल लेन है। इस टनल पर एप्को इंफ्रा नाम की एक जानी मानी कंस्ट्रक्शन कंपनी काम कर रही थी। यह टनल ऐसी टनल थी कि जो लगभग 7-8 घंटे का सफर है वो चंद 15 से 20 मिनट में पूरा हो जाता है। और हम जानते हैं कि श्रीनगर ले हाईवे जो है वो सर्दियों के समय में जब बर्फबारी होती है तो कई महीनों तक, कई बार 5-5, 6-6 महीनों तक वो बंद होता है। वो जो हाईवे है उस पे 12 महीने ट्रैफिक चलता रहे, किसी भी समय वो बंद ना करना पड़े, उसी प्रोजेक्ट के तहत ये टनल बनाई जा रही थी। यानी एक बड़ा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट। इस टनल पर अकेले 2400 करोड़ की लागत इस पर लगाई गई थी और अगले 2025 तक इसको पूरा करना था। लिहाजा बड़े जोर शोर से यहां पर काम जारी था। सैकड़ों की संख्या में मजदूर, इंजीनियर्स यहां पर काम कर रहे थे। जाहिर है आतंकियों के निशाना ये विकास परियोजनाएं भी है। अब उन्होंने बड़े सोच समझकर हमला किया है। जाहिर है देश के गृह मंत्री अमित शाह ने इसको ट्वीट किया है। उनका कहना है कि गगनगीर जम्मू कश्मीर में नागरिकों पर हुआ ये घिनौना आतंकी हमला कायरतापूर्ण निर्दयी कारनामा है। इस हमले में शामिल लोगों को नहीं छोड़ा जाएगा और आतंकियों को हमारे सुरक्षा बलों से उन्हें कठोरतम जवाब मिलेगा। ये दुखद समय में मैं मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और घायल लोगों के जल्द ही स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। ये ट्वीट अमित शाह ने किया है। जाहिर है संवेदना भी है और एक संदेश भी है कि जो आतंकी है, जो ये हमला करके फरार हुए, उनको किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन एक और बड़ी समस्या है, और भी सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट किया है, महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया है, तारिगामी जो कि कुलगाम से विधायक है सीपीएम के, उन्होंने भी ट्वीट किया है। इन ट्वीट की भाषा देखिए, सालों साल तक एक बड़े स्टैंडर्ड से टेम्पलेट में लिखी हुई भाषा, एक हमले की निंदा और मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना। एक्शन की कोई बात नहीं, ना कोई गुस्सा दिखता है, ना ही अपने ही कश्मीर के लोगों के लिए प्रति किसी तरह की कोई जुड़ाव दिखता है। और खासतौर पर टेररिस्ट को मिलिटेंट लिखने की जो कोशिश है, जो एक आतंकी हमले को डाउनप्ले करने की जो कोशिश है, वो अपने आप में सोचनीय है कि आखिर ना सिर्फ आतंकी जिम्मेदार है बल्कि उसको डाउन प्ले करने की जो भाषा है खासतौर पर कश्मीरी नेताओं की, वो भी हमें देखनी चाहिए। और इधर केंद्र को भी निश्चित तौर पर एक निर्णायक स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। उनको तैयारी करनी चाहिए कि जो अंतिम सांस लेता हुआ जो आतंकी इंडस्ट्री है उसको किस तरीके से खत्म किया जाए। सांप की दुम पर पैर नहीं, सांप के फन को कुचलना पड़ेगा। जय हिंद, नमस्कार।